तो हाँ जी भाई, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो भाई मैं आज कुछ सीरियस बात करने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा आपसे वेट नहीं कर पाऊँगा। मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो अतुल केस सुना होगा, अभी बहुत चर्चा में है। तो मैं बस आज उसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं अपना मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, पर ये तो होता नहीं जैसे कि मैं खुद से कुछ लिख के कुछ अपने सोच के फिर बोलूँगा। ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक है। तो इस पे मैं बोलने लायक हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। मुझे डर लग रहा है, सही बताऊँ तो। उनकी जगह मैं इनको गलत बोल दूँ, इनको मैं गलत बोलने गया तो मैं उनको सही बोल दूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर समझ रहे हो मुझे, मेरा बात समझो भाई, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनको मेंशन भी कर दूंगा, तो आप देखना जाके। तब तक आप यहाँ देख लो एक बार। आज पॉडकास्ट बी में हम अतुल सुभाष के केस के बारे में बात करें। पिछले कुछ दिनों में आपने अतुल सुभाष के केस के ऊपर आर्टिकल्स देखे होंगे कि कैसे अतुल ने खुद की जान ले ली बिकॉज उनका डिवोर्स हो रहा था। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनकी वाइफ एंड उनके जो इन लॉज थे, उन्होंने अतुल पे कई सारे झूठे केसेस लगाए। एक बड़ा अमाउंट एक्सटॉर्ट करने का ट्राई किया जा रहा था। अतुल बैंगलोर में काम करते हैं एंड इनकी निकिता से शादी 2019 में हुई। अभी अतुल के वीडियो में ही क्लैरिफाइड कि उनकी शादी थोड़ी जल्दी इसलिए हुई थी बिकॉज निकिता के जो फादर थे वो बीमार रहते थे। सालों से उनका इलाज चालू था एंड इसलिए दे मैरिड क्विकली एंड शादी के कुछ महीने बाद उनकी जान चली गई। अभी फादर के जाने के कई साल बाद तक भी निकिता अतुल के साथ थी। उन दोनों को एक बेटा भी हुआ, बट लेटर ऑन 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर चली गई, यानी कि दे सेपरेटेड। एंड 2022 में सेवरल केसेस उसने अतुल के अगेंस्ट फाइल किए। एक केस था जिसमें शी सेड कि अतुल एंड उसकी फैमिली डाउरी डिमांड करी है। आफ्टर मैरिज 10 लाख रुपीस का डिमांड उन्होंने रखा। इसी वजह से टेंशन में आकर निकिता की फादर की जान चली गई। तो यहाँ पे हत्या का आरोप लगाया गया। इस पे अतुल का पॉइंट ये था कि उसके फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट सालों से चल रहा था एंड वो जो वहाँ पे मरे, तो इन पे केस लगाया गया। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने, जो उनकी वाइफ थी, वो ये समझ रही कि इनसे मेरी शादी हुई तो वो ख़त्म हो गया। शायद उनका पॉइंट कुछ यही था, क्या पता हो यही पॉइंट हो। तो जो मैं समझ रहा हूँ इनके बात से, पहले के ज़माने में ना, अगर आप सोचो तो, और मूवी में अगर आपने देखा हुआ तो, जब शादी होती थी और बीवी घर आती थी, और बाई चांस कोई घर में मर गया ना, तो वो बीवी को ना अलक्ष्मी बोलते थे कि ये अलक्ष्मी है, ये मनहूस है, ये वो है, ये वो है। मतलब औरत तो ये बात को समझ सकती होगी कि मैं पहले वो बोलने से पहले मैं थोड़ी सी अपने पे भी देख लूँ ना, कि क्या क्या पता ये मेरे पे भी बात आ जाए। आदमियों का बात आ ही जाएगा, पर आजकल कौन इतना वो करता है कि यार, आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया, और ये भी समझते हैं कि जिसके मन में ही खोट रहता है ना, वो ना सच को भी झूठ बोल देगा और झूठ को सच बोल देगा। मैं तो ये मानता हूँ यार। 2019 में ही पास्ट अवे। उसके बाद भी उसकी पत्नी उनके साथ रही है, बट सडनली 2022 में शी डिसाइडेड टू फाइल अ केस। अगर ये सब सच था तो 2019 में उसने फाइल क्यों नहीं किया? देन दूसरा केस डाउरी मारपीट से रिलेटेड था एंड कई और मल्टीपल केसेस लगे थे अतुल के ऊपर। ये जो भी केसेस थे वो मोस्टली जौनपुर में फाइल हुए थे, जो एक सिटी है उत्तर प्रदेश में। और इतने सारे केसेस अतुल को हरास करने के इंटेंशन से लगाए गए थे, बिकॉज जब भी कोर्ट का डेट रहता अतुल को वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता, जिसके चलते बैंगलोर से जौनपुर उसे ट्रैवल करना पड़ता। 2 दिन लगते उसे आने जाने में एंड उसके पास उतने लीव्स भी नहीं थे। स्टिल ये यार चीज को बहुत दूर। कंसिडरेशन में कोर्ट के जज ने नहीं लिया। फिर बात करें मेंटेनेंस की, तो पहले इंट्रीम मेंटेनेंस पास हुआ जो 20,000 रुपीज का था एंड ये बच्चे के पालन पोषण के लिए अतुल जो है वो निकिता को देंगे ऐसा कहा गया। बट लेटर ऑन ये अमाउंट बढ़ा दिया गया टू 80,000 रुपीज और ये अमाउंट बच्चे को पालन पोषण के लिए 20,000 सही लगा मुझे। फिर बाद में 80,000। वकील से भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ और उनकी वाइफ से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई गाड़ी पे रेंट वेंट महीने का 80,000? अंबानी के नौकर का नौकर नौकर भी नहीं इतना करता होगा। 80,000, 1 लाख में 20,000 कम है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये।
आज के डेट में 80,000। मंथली उसे देना था, वेराज निकिता एक्चुअली वांटेड कि उसे 2 लाख रुपए मिले। देन अतुल ने यह भी रिवील किया कि निकिता ने उसकी जो फैमिली है उन्होंने पहले 1 करोड़ रुपीज उसे डिमांड किया था, यही कहते हुए कि अगर ये सारे केसेस वो चाहता है कि वो लोग वापस ले ले तो इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। बाद में ये अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया एंड निकिता उसे 3 करोड़ डिमांड करने लगी। जो जज थी जिनके पास ये मेंटेनेंस के यार केसेस चल फेस रहे देख थे, के लग रहा है कितनी रीटा कौशिक, घुसखोर वो भी करप्ट करप्ट थी, होगी। ऐसा अतुल ने बताया। ये रिवील किया कि पहले जज के वर्कर ने 3 लाख रुपीज मांगे उससे, फिर खुद जज ने 5 लाख रुपए मांगे एंड शी वॉज नॉट इवन कॉम्पिटेंट, वो केस प्रॉपरली हैंडल ही नहीं कर रही थी। एंड जब जज के सामने अतुल ने ये बताया कि उसे हरास किया जा रहा है, ऐसी हरासमेंट की वजह से कई और आदमी अपनी जान ले चुके हैं, तब इस पे उनकी वाइफ निकिता ने उनको कहा कि अभी तक तुमने क्यों नहीं लिया। एंड ये कमेंट पे जज हंसने लगी। एंड इवन जब निकिता 3 करोड़ रुपीज डिमांड कर रही थी तब जज का स्टांस ये था कि अतुल तुम्हारे पास होंगे इसलिए तो मांग रहे हैं वो लोग। अतुल इवन सेड कि उसके पास कई सारे एविडेंसेस थे जिससे प्रूव भाई होता कि ये इतना सारे केसेस हैरेस किया झूठे गया हैं। यार। स्टिल उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था कोर्ट में, उसे हरास किया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता, जहाँ पे आते वक्त कुछ काम नहीं होता बिकॉज कभी जज छुट्टी पे रहते, कभी दूसरी पार्टी के लॉयर अगली डेट की डिमांड करते, कभी किसी और रीजन की वजह से कोई काम नहीं करता, तो इस चक्कर में टाइम वेस्ट होता रहता है। आज के डेट में ना मतलब कोई ये नहीं चाहता कि कहीं भी अगर मार दंगा या तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन तक की बात समझ सुलझ जाए तो सही है, कोर्ट तक ना जाए। 3-4 महीना तो भाई कहीं नहीं गया इन सब चीज़ में। और बेकार क्यों ना हो भाई, जब ऐसे ऐसी एडवोकेट बैठी हुई है वहाँ पे। तो करंटली ये हाल है कोर्ट्स का। अतुल ने जो सच्चाई बताई है वो फैक्ट ही है, लोगों को पता है इसके बारे में, इसी वजह से लोग कोर्ट जाने से डरते हैं, क्योंकि कितना लंबा मैटर स्ट्रेच होगा ये किसको भी नहीं पता, कौन चक्कर काटेगा, इतना काम भी तो करना है एंड आपके टाइम की रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं होगी। आप छुट्टी लेके आए हो काम से, सही वो भी में देखा नहीं जाएगा। कोर्ट्स में अभी भी ऐसे जजेस हैं जो खुद के पावर को अब्यूज करते हैं, करप्ट है, तो कौन बहुत ही लड़ेगा इतनी ज़्यादा, लंबी लड़ाई। बहुत उससे बेटर लोगों को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पावर लगता का है, गलत इसी इस्तेमाल वजह से करते हैं सेटलमेंट करने आज के लिए के डेट लोग में। रेडी हर हो कोई जाते हैं। हर और अतुल के कोई केस में इवन इफ वो सेटल भी करना चाहता, पुलिस ले लो, वकील ले लो, डॉक्टर ले लो, पॉलिटिशियन ले लो, हर कोई। डॉक्टर मैंने बोला इसी वजह से, चलो छोड़ मैं क्यों बताऊँ, पर्सनल रीज़न। मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे दोस्त के कुछ, मैं नहीं बोलूँ, हटाओ ये चीज़। तो आजकल हर कोई पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वही बहुत ज़्यादा। तो भाई ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को सेकंड पार्ट में लाऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं इस वीडियो को फुल कवर अप कर लूँगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, गोड़ लगे छी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।